उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ एक फ्लैट में रहती थी। उसके मकान के अगल बगल में उसके और भी मकान थे जिसे उसने किराए पर दिया हुआ था। इस महिला का जो पति था वो एक फौजी था और उसकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी। जहां पर उसकी पोस्टिंग थी वहीं पर वो रहता था। बागपत में ही इस महिला के बच्चे पढ़ाई किया करते थे, जिस कारण से ये महिला बागपत में ही रहती थी। ये महिला अपने चारों बच्चों का पालन पोषण करती थी और इनका जीवन हंसी खुशी से चल रहा था। फिर 7 फरवरी 2024 को एक किराएदार घूमते घूमते इस महिला के पास आता है। किराएदार और इस महिला के बीच में बातचीत होती है और ये महिला जो किराया बोलती है उसे वो व्यक्ति देने के लिए तैयार हो जाता है। और उस महिला के घर के पास में ही जो दूसरा घर होता है उसे ये महिला किराए पर दे देती है और उस घर का किराएदार सचिन होता है। अब सचिन इस महिला के घर के पास वाले घर में ही रहने लगता है। अब दोनों के घर पास में थे तो दोनों का रोज आमना सामना भी होता था। इसी बीच सचिन उस महिला की खूबसूरती को देखकर पिघल जाता है और वो देर सवेर उस महिला को ही देखते रहता है, उसे निहारते रहता है। लेकिन जो महिला थी उसे ऐसा कुछ गलत नहीं लगता था, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहती थी और सचिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि उसका किराएदार आखिर क्या कर रहा है। इसके बाद 14 फरवरी 2024 को जब ये महिला अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी तो इसी दरमियान सचिन इस महिला के घर में घुस जाता है और छिपकर जब वो महिला बाथरूम में नहा रही थी उसे वो अपने फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर लेता है और बकायदा उस महिला के बाथरूम से बाहर आने से पहले वो वहां से निकल जाता है ताकि उस महिला को भनक न लग सके। फिर कुछ दिन तक सचिन उस वीडियो को देखकर अपना मन बहलाता है। फिर उसके बाद उसकी नीयत और गंदी हो जाती है और उसके बाद वो उस महिला को टारगेट बना लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसके घर में वो किराए पर रहता था, जिसने उसे रहने के लिए किराए पर घर दिया, उसी को उसने अपना निशाना बनाया। इसके बाद जब ये महिला घर में अकेली थी तब सचिन इस महिला के पास आता है और इस महिला के नहाते वक्त का अश्लील वीडियो जो उसने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था उसे अपने फ़ोन में चलाकर इस महिला को दिखाता है। महिला उस वीडियो को देखती है जिसमें उस महिला का अश्लील चलचित्र था। अब महिला को ये समझ नहीं आता कि इस व्यक्ति ने आखिर ऐसा क्यों किया। हालांकि इस शख्स का उसके घर में बीच बीच में आना जाना तो लगा था, लेकिन बाथरूम तक जाकर वीडियो बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब वो महिला सचिन पर भड़क जाती है और दूसरी तरफ सचिन भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उस महिला से कहता है कि अब ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। इसके बाद वो महिला और डर जाती है और अब उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि ये बात आसानी से डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी खुद की आबरू, उसके परिवार की इज्जत उस महिला से जुड़ी हुई थी और इस तरह से अगर उसका वीडियो सामने आता है तो वो समाज को कैसे झेलेगी। ऐसे में वो महिला सचिन से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन सचिन वहां पर सौदा करने लगता है। सचिन कहता है कि मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूंगा और मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अब महिला समझ चुकी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। फिर वो महिला उसके सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सचिन पर उसके रोने और चिल्लाने का कोई भी असर नहीं होता है। फिर वो महिला सचिन से कहती है कि ये बात मैं अपने पति को बता दूंगी, लेकिन इस बात का भी सचिन पर कोई असर नहीं होता। अब दरी सहमी सी वो महिला आखिर में बेबस हो जाती है और सचिन इसी का फायदा उठाता है और उसी समय सचिन उस महिला के कपड़े उतारता है और अपना प्रोटेक्शन लगाता है और उस महिला के साथ सेक्स करता है। उसके बाद सचिन का जब जब मन करता तो सचिन उस वीडियो को उस महिला को दिखाकर पहले उसे ब्लैकमेल करता और फिर जबरन उसे कमरे में ले जाता और उसके बाद जबरदस्ती उसके कपड़े उतारता और फिर एक प्रोटेक्शन लगाकर उसके साथ सेक्स करता और सेक्स करने के बाद बाकायदा वहां से चुपचाप निकल जाता। और ये सिलसिला फरवरी महीने से शुरू होकर नवंबर महीने तक चलता है। करीब 9 महीने तक सचिन उस महिला के साथ बलात्कार करता रहा और महिला ये सब चीज़ें झेलती रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस महिला की सहनशक्ति खत्म हो गई और महिला ने सोचा कि पानी अब सर के ऊपर चला गया है।
फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो पुलिस के पास जाएगी और सचिन के खिलाफ एफआईआर करेगी। फिर 8 नवंबर 2024 को वो बड़ौत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर मनोज कुमार जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वो शिकायत दर्ज कराती है और कहती है कि उसका ही किराएदार जो उसके मकान के पास के ही मकान में रहता है वो उसके साथ लगभग 9 महीने से बलात्कार कर रहा है। वो महिला आगे कहती है कि फरवरी महीने में जब वो बाथरूम में नहा रही थी तब सचिन चुपके से उसके घर में घुसकर बाथरूम के पास जाकर जब वो महिला नहा रही थी उसका सचिन ने वीडियो बना लिया था और उस वीडियो के तहत ही सचिन उस महिला को ब्लैकमेल करता था और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था, जिसकी वजह से ये महिला बेबस हो गई थी और सचिन ने इसी का फायदा उठाया और सचिन ने कई बार उस महिला का बलात्कार किया। महिला ने बताया कि वो एक फौजी की पत्नी है और 4 बच्चों की मां है। वहीं सचिन भी पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। अब इस महिला के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज करते हैं और सीधा सचिन के पास पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं और उसका जो फ़ोन था जिसमें उस महिला के नहाते वक्त का अश्लील वीडियो था उसे भी पुलिस जब्त कर लेती है। एक महिला जिसने उसे रहने के लिए किराए पर घर दिया उसी महिला को उसने बलि का बकरा बनाया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।